चलो तो स्टार्ट करते हैं किसको, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। सबसे पहले हम कुछ फेजेस पढ़ते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या फेजेस होते हैं ना। अच्छा जरा मुझे बताओ, ह्यूमन बींग्स यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? यूनिसेक्सुअल है, पता है? तो ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल। अच्छा मुझे बताओ, क्या ह्यूमन बींग्स में आप ये पता कर सकते हो कि कौन मेल है कौन फीमेल है? बता सकते हो? ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को एक टर्म यूज करते हैं हम लोग जिसको हम बोलते हैं ह्यूमंस आर सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म, डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब मेल एंड फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकते हो, यानी ऐसे लिखते हैं पहचान सकते हो, पहचान सकते हो। ठीक है, मेल एंड फीमेल को पहचान सकते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। बोलो क्लियर है? चलो अब देखो कुछ फेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि जब भी कभी भी रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या क्या फेजेस होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के क्या क्या फेज होंगे। तो बच्चों सबसे पहला फेज होता है गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है सबसे पहला फेज? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्योंकि गैमेट्स का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो फिर आगे का प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा, है ना। अब देखो गैमेटोजेनेसिस जो होता है बेटा आपका दो तरह का होता है। गैमेटोजेनेसिस दो तरह का होता है। मेल में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जरा बोलो स्पर्म का फॉर्मेशन किसमें होगा, मेल या फीमेल? मेल। दैट मीन स्पर्मेटोजेनेसिस किसमें होता है? मेल में। अच्छा जब फीमेल की बात करते हैं तो आता है ऊजेनेसिस। क्या आता है? ऊजेनेसिस। कैपिटल में लिख देते हैं, देखो ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ ओवम या फिर एग। ओवम या एग, तो ओवम या एग को बोलते हैं ऊजेनेसिस। किसमें होता है? फीमेल में होता है। किसमें होता है? फीमेल में। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो गया। दैट मींस गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। अब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया तो अब गैमेट्स को क्या करना पड़ेगा? मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में जाना पड़ेगा, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, बोलो, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ, हाँ, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, और मेल गैमेट कौन है? स्पर्म, इनटू फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी। तो सेकंड पार्ट इज इंसेमिनेशन, जिसमें क्या होगा? स्पर्म का ट्रांसफर होगा मेल बॉडी से फीमेल बॉडी। अब अगर स्पर्म फीमेल बॉडी में चला गया तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। स्टेप नंबर थर्ड इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, अच्छा फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। और अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब होता है इसका ब्लास्टुलेशन, है ना। ब्लास्टुलेशन प्रोसेस क्या होता है देखो उसको देखते हैं। थर्ड वन इज ब्लास्ट, फोर्थ वन इज ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन में क्या क्या आएगा? ब्लास्टुलेशन में आएगा जाइगोट फॉर्मेशन, यानी जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। और जाइगोट से देखो बेटा,
जाइगोट से बनता है मोरुला और मोरुला से बनता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला, तो मोरुला से क्या बनता है? ब्लास्टुला बनता है। अच्छा, जाइगोट से मोरुला बना डिवीजन होकर के, यानी इनमें क्या हो रहा है? डिवीजन्स हो रहे हैं ना, तो ये क्या है? डिवीजन्स। यहां पे भी क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहे हैं, है ना। इसलिए देखो ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हुआ ना, जाइगोट से स्टार्ट हुआ और कहां पे रुक गया? ब्लास्टुला पे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टुलेशन। अब आगे गैस्ट्रुला भी बनेगा, है ना। अच्छा, ब्लास्टुलेशन के बाद क्या होता है? इसके बाद होता है इम्प्लांटेशन। फिफ्थ, इम्प्लांटेशन। अरे कैपिटल में लिखते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला इन एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। यूट्रस, है ना। तो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? बोलो। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला इनटू एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, या इनटू यूट्रस लिख लो सीधे, है ना, ताकि आपकी कंफ्यूजन भी कम हो जाए। एंडोमेट्रियम ही पढ़ाऊंगा, है ना, कि 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? अब होगा गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स। क्या होता है? फॉर्मेशन, अभी आपको पढ़ाऊंगा आगे। फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स। लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, और जो लेयर्स होती है बेटा, वो लेयर्स 3 बनती है। 3 तरह की लेयर बनती है। एक तो बनती है, हाँ हाँ बोलो, एंडोडर्मिस, देन mesodermis, and the last one is endo, meso और ecto, ectodermis, है ना। ठीक है, 3 तरह की लेयर का फॉर्मेशन होता है, एंडोडर्मिस, मीजोडर्मिस और एक्टोडर्मिस। इसके बाद होता है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? अब ये जो तीनों लेयर है ना, हर एक लेयर जो है वो अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती है। जैसे पता पड़ा मीजोडर्मिस हार्ट का फॉर्मेशन कर रही है, इंटरनल ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रही है ना। एंडोडर्मिस अलग पार्ट का फॉर्मेशन कर रही है। एक्टोडर्मिस स्किन और ऐसी लेयर्स का फॉर्मेशन कर रही है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 7th, हाँ क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस, या आप बोल दो ऑर्गन फॉर्मेशन। ऑर्गेनोजेनेसिस या फिर ऑर्गन फॉर्मेशन, क्या दिक्कत है ना। तो ऑर्गन फॉर्मेशन में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ फीटस। फीटस का मतलब क्या होता है? अब बेबी बनना स्टार्ट हो गया है ना, अब उस बेबी को क्या बोल रहे हैं? फीटस बोल रहे हैं। बोलो, पता चला। ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद बोलो क्या होता है? बोलो। लास्ट स्टेप पार्चुरेशन, है ना। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 8, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेलिंग ऑफ बेबी, यानी अब क्या होगा? बेबी फीमेल बॉडी से बाहर आ जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेलिंग आउट ऑफ बेबी। बेबी क्या हो जा रही है? फीमेल बॉडी से अंदर आ जा रही है, हाँ, बर्थ ऑफ बेबी, एक्सपेलिंग आउट ऑफ बेबी, या फिर हम बोल सकते हैं और बर्थ ऑफ बेबी। अब बेबी की क्या हो गई? बर्थ हो गई, ठीक है। तो पता चला, हाँ। ये जो पूरा का पूरा ये जो आपका फेजेस है रिप्रोडक्शन का, इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। मार्कर दूसरा यूज करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड।
जेस्टेशन पीरियड, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, जेस्टेशन पीरियड है। अब जेस्टेशन पीरियड, अच्छा गैमेटोजेनेसिस को इन्वॉल्व नहीं करते हम लोग, कहाँ से इन्वॉल्व करते हैं, इंसेमिनेशन से नॉर्मली मानते हैं, क्योंकि गैमेट्स का फॉर्मेशन तो हर टाइम होता रहेगा बॉडी में। फीमेल में तो बर्थ से पहले ही गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो चुका था, oogenesis, है ना। मेल में ही तो 11-12 की एज के बाद स्टार्ट हुआ है, फीमेल में तो बर्थ से पहले ही हो गया। तो इसलिए हम लोग गैमेटोजेनेसिस को नॉर्मली जेस्टेशन पीरियड में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर है? तो जेस्टेशन पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा, इंसेमिनेशन से स्टार्ट होगा, है ना। ठीक है। अच्छा, जेस्टेशन पीरियड जो होता है ये होता है आपका लगभग 280 डेज का, या इसे क्या बोलते हैं, 9 मंथ्स, है ना। 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है ना ह्यूमन बीइंग में, तो उस प्रेगनेंसी पीरियड को क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। बोलो पता चला, देखो कितना आसान सा है ना। अब इसके बाद फिर अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, देन पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सारी चीजें जानेंगे कहां से क्या हो रहा है ना। तो क्विकली इसको नोट करो, देन आगे बढ़ते हैं। चलो तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, है ना, कि क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा पहले मैं आपको बना के बता रहा हूं ताकि फिर हम लोग उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ऑर्गन्स को देख सकें, है ना। क्योंकि हमें फिर पता ही नहीं रहेगा तो हम कैसे उसको नाम लिख लेंगे, लेकिन पता ही नहीं रहेगा तो उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो जैसे ही हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो पहले पूरा एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं, है ना। देखो थोड़ा इस साइड बनाओ ताकि उस तरफ हम कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे, है ना। थोड़ा सा इस साइड बनाते हैं। देखो देखो ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यहां से क्या आएगा, यूरिन आएगा, है ना। यहां पर हम लोग बना रहे हैं दोनों तरफ टेस्टिस, है ना। यहां पे हमने बनाया टेस्टिस, ठीक है। ये क्या है, ये स्क्रोटम, स्क्रोटम सेक। ये क्या है, ये टेस्टिस। अब होगा क्या, टेस्टिस आ रहे हैं, देखो यहां पर ब्लू से बनाते हैं। यहां पर टेस्टिस के यहां पर एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना होता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिडाइडमिस। क्या बोलते हैं, एपिडाइडमिस, ठीक है। दिस इज एपिडाइडमिस, ठीक है। दिख रहा है ना, डी आई कर लो, एपिडाइडमिस, ठीक है। अब एपिडाइडमिस क्या करेगा, ये यहां से है ना, ये पूरा एपिडाइडमिस है, ये अब यहां से इसका ट्यूब जाएगा, है ना, ऐसे। देखो ये एपिडाइडमिस आया और थोड़ा सा नीचे ऐसे बनाते हैं इस तरह से, और एपिडाइडमिस आकर के जुड़ रहा है कहां पर, देखो यहां पर। ये जो एपिडाइडमिस जिस उससे जुड़ रहा है, देखो ये एक वो आपको दिख रही है डक्ट, जिस डक्ट से एपिडाइडमिस यहां से आकर यहां पे जुड़ रहा है। अच्छा ये क्या है, ये मेल जेनिटल पार्ट है ना। तो जैसे ही एपिडाइडमिस यहां पे आके जुड़ेगा, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। ये क्या है, वास डिफरेंस। तो आपको वास डिफरेंस पता पड़ा, आपको एपिडाइडमिस पता पड़ा, आपको टेस्टिस पता पड़ गया, स्क्रोटम सेक पता चल गया। अब होगा क्या, जब ये यहां के जुड़ता है ना, तो यहां पर इसको थोड़ा सा ना ऐसे जोड़ते हैं,
ताकि मैं यहाँ पे वो पार्ट अच्छे से बना सकूँ, है ना। थोड़ा सा इसको ऊपर लेके ऐसे जोड़ते हैं। यहां पर इस जगह पर ऐसे ओपनिंग होगी। सेम यही चीज क्या हो रही होगी, यही चीज यहां पे हो रही होगी, है ना, कि ये एपिडाइडमिस है ना, और यहां पर ये यहां पे आके जुड़ रहा है, देखो जुड़ रहा है ना। और यहां पर भी क्या होगा, हल्का सा एक्सटेंशन होगा। इस एक्सटेंशन को ही हम लोग बोलते हैं बेटा एम्पुला। क्या बोलते हैं इसको, एम्पुला। और एम्पुला से ही यहां पर आपकी एक वेसिकल निकल रही है जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे भी ऐसे ही है ना, तो ये भी ऐसे निकल रही है। बोलो क्या बोलते हैं इसको, बताओ। सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल क्या है, एक ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है, ट्यूबुलर ग्लैंड। कैसा ग्लैंड है, ट्यूबुलर ग्लैंड। बोलो दिखा। इसके साथ साथ यहां पर रेड से बनाऊं, ब्लैक से बनाते हैं। इसके यहां पर ऐसे डोनट शेप का एक ग्लैंड और होता है। कैसा शेप है इसका, डोनट शेप। डोनट शेप, स्पेलिंग देख लेना जो भी है, डोनट शेप है ना, ठीक है। हाँ, इसका कौन सा ग्लैंड है, इसको बोलते हैं बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड। हाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड है ये, ठीक है। हाँ, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ होगा, ये देखो, ये देखो, ये है ना, इसको बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड, है ना। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड। बोलो ठीक है। तो दिस इज काउपर्स ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये बात पता पड़ी। कितने ग्लैंड देख लिए, एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड देख लिया, एक बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्लैंड देख लिया, है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, काउपर ग्लैंड, और सेमाइनल वेसिकल जो कैसा ग्लैंड है, ट्यूबुलर ग्लैंड है। अच्छा देखो, ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ना, ये कहां पे प्रेजेंट होता है, ये बैक साइड में प्रेजेंट होता है ना। तो हम लिख सकते हैं प्रेजेंट इन बैक साइड, प्रेजेंट इन बैक साइड, ठीक है। अब ये क्या है, ये पूरा का पूरा है यूरिनो जेनाइटल डक्ट, बोल दो यूरिनो जेनाइटल डक्ट, ठीक है। तो डक्ट है, हाँ हाँ, यूरेथ्रा, हाँ यूरेथ्रा भी बोल दो, या यूरिनो जेनाइटल डक्ट। दैट मीन्स यहां से यूरिन भी पास होता है और यहां से जेनेटिक मटेरियल यानी स्पर्म भी पास होता है, इसलिए इसको यूरिनो जेनाइटल डक्ट भी बोलते हैं। और क्या बोलते थे, यूरेथ्रा। एकदम शाबाश, यूरेथ्रा, ठीक है। यहां पर ये क्या होगी, ये यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग होगी। ये क्या है, हाँ नहीं, ग्लैंस पेनिस कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ना, ये ग्लैंस पेनिस है। दिस इज ग्लैंस पेनिस है ना। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा पेनिस है। ये पूरा का पूरा जो बना हुआ है, ये पूरा का पूरा जो बना हुआ है, ये क्या है, ये पेनिस। पता चला। और बताओ, और क्या रह गया, बोलो। हाँ, यहां पर ग्लैंस पेनिस जो आगे का पार्ट है, उसके ऊपर क्या होगी, एक लेयर होगी, हाँ लेयर। और उस लेयर को क्या बोलते हैं, फोर
स्किन या फिर प्रिप्यूज, फोर स्किन या फिर प्रिप्यूज। बोलो दिख रहा है? और बताओ और कुछ मिसिंग है क्या? अरे बोलो। मिसिंग है, पूछो क्या मिसिंग है? ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है? डोनट शेप नहीं, ये पार्ट जो आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इजैकुलेशन, इजैकुलेशन डक्ट, है ना? और इसी में से कौन इजेक्ट होता है? हाँ, इजेक्ट होते हैं स्पर्म, स्पर्म्स इजेक्ट होते हैं। बोलो क्लियर है? अरे बोलो और कुछ? अब देखो सुनो, क्या आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समझ आया? क्या चीज कैसे होती है? अब यहीं पर मैं बात कर रहा हूं, इसी के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बोलो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होगा? टेस्टिस, टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस। अच्छा देखो सुनो, टेस्टिस यहां पर इससे बनाते हैं रेड से। टेस्टिस यहां पर है ना, कुछ मसल से कंबाइन है। इसको क्या बोलते हैं? इस मसल को क्या बोलते हैं? बोलो। इसको बोलते हैं, दूसरे कलर से लिखते हैं, जुबरनेकुलम, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? जुबरनेकुलम बोलते हैं या गुबरनेकुलम बोलते हैं। आप दोनों में से कुछ भी बोल दो। किस चीज में हेल्प करता है ये? मेंटेन द, मेंटेन, हाँ बोलो, मेंटेन द पोजीशन, टेम्परेचर के डार्टोस मसल आएंगी। जुबरनेकुलम क्या करेगा? मेंटेन द पोजीशन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस की पोजीशन को मेंटेन रखेगा, है ना? पोजीशन ऑफ टेस्टिस। बोलो पता चला? तो जुबरनेकुलम का क्या काम होता है? टेस्टिस की पोजीशन को मेंटेन रखना। अब देखो टेस्टिस, टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और टेस्टिस का क्या काम होता है? सबसे पहला काम बोलो, प्रोडक्शन ऑफ, हाँ, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। तो क्या करेगा टेस्टिस? स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। बोलो सेकंड काम क्या होगा टेस्टिस का? बोलो, प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन। यानी टेस्टिस ही क्या बनाएगा? सेक्स हार्मोन, टेस्टेस्टेरोन, हाँ, एंड्रोजन, टेस्टेस्टेरोन कौन बनाता है? टेस्टिस ही तो बनाएगा। तो एक तो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है टेस्टिस, एक टेस्टिस किसका फॉर्मेशन करेगा? सेक्स हार्मोन का, है ना? टेस्टिस देखो, पता है आपको टेस्टिस कहां पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन, बोलो कहां प्रेजेंट होता है टेस्टिस? प्रेजेंट इन लोअर स्कॉटम सैक में तो है भैया, सबको पता है। लोअर एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस कहां पे प्रेजेंट होता है? लोअर एब्डोमिनल कैविटी में। क्यों? ताकि बॉडी के टेम्परेचर से टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहे, है ना? अगर एब्डोमिनल कैविटी का देखो, ये यहां से नीचे जो पार्ट है वो एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है? तो यहां से नीचे का पार्ट क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी से भी क्या हो रहा है? लोअर जा रहा है। क्यों? ताकि टेम्परेचर को और कम कर सके। पता चला? चलो शाबाश, टेस्टिस से काम पता पड़ गए। ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, लेकिन सिर्फ टेस्टिस के स्पर्म बनाने से काम नहीं चलेगा, यानी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स भी रिक्वायरमेंट है, यानी एसेसरी ऑर्गन्स भी रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से क्या होगा? स्पर्म का ट्रांसफर होगा, सेक्स ऑर्गन का ट्रांसफर होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी, हाँ, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। चलो बोलो कौन कौन होंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन? सबसे पहले तो ग्लैंडों को लपेट लो। बोलो कौन सा ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। लो, प्रोस्टेट ग्लैंड लिखा, प्रोस्टेट ग्लैंड। और बोलो दूसरा ग्लैंड लपेटो, काउपर्स, काउपर्स ग्लैंड,
तीसरा ग्लैंड लपेटो, बोलो कौन सा है? सेमाइनल, हाँ, सेमाइनल वेसिकल्स। कैसा होता है? ट्यूबुलर ग्लैंड है ना, दिख रहा है? शाबाश। चलो उसके बाद बोलो और। प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ठीक है। एपिडाइडमिस, फोर्थ कौन है? एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस से क्या होगा? स्पर्म निकल के बाहर जाएगा ना, तो ये क्या है? एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस, हाँ। पांचवा हम ऐसे लिख लेते हैं, फिफ्थ डक्ट्स। अब तक तो ग्लैंड से लिए, अब डक्ट्स। डक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी पैसेज जो होता है ना उसको डक्ट बोलते हैं, ठीक है। डक्ट का कोई ऐसा टर्म नहीं है। डक्ट का मतलब क्या है? सपोज दैट मैंने रूम में क्या एसी लगवाया और उस एसी से पाइप्स निकलवा के अलग अलग जगह भेज दिए कि एक पाइप इस रूम में चला गया, एक पाइप उस रूम में चला गया, तो जो पाइप्स है ना वही डक्ट है ना। तो डक्ट क्या है? बस एक पाथ है जहां से स्पर्म या कोई भी चीज ट्रांसफर होती है। तो बोलो कौन सी डक्ट? हाँ, सबसे पहले वास डिफरेंस। तो सबसे पहली डक्ट क्या आई? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, बोलो वास डिफरेंस का काम स्पर्म को ट्रांसफर करना, ठीक है। अभी पढ़ेंगे एपिडाइडमिस में स्पर्म जो होता है उसका मैच्योरेशन होता है, बहुत चीजें पढ़नी है। अभी अभी तुमने बस शुरू किया है ना, बहुत चीजें पढ़नी है अभी। अच्छा, और कौन सी डक्ट बोलो? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। कौन सी डक्ट? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो एक तो हो गई वास डिफरेंस और दूसरी क्या हो गई? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अब यूरिनोजेनाइटल डक्ट का क्या काम है? यूरिन को तो पास करेगा ही। यूरिन कहाँ से आ रहा है? यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा है, लेकिन साथ साथ स्पर्म को भी पास कर रहा है ना। स्पर्म देखो कहाँ पे, यहाँ पे वास डिफरेंस यहाँ पे जुड़ रही है ना। तो स्पर्म आया वास डिफरेंस से, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में आया और वो रिलीज हो जाएगा। बोलो समझ आया? अरे बोलो, है आसान? कोई डाउट है? अब अगर मैं आपको पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी लिखवाया था तो ये सोचते ही रहते यार ये है क्या। जिनको नहीं पता, जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, ये जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, उनको पता ही नहीं ये चीजें क्या है ज्यादातर। तो मैं अगर पहले सिंपल लिखवा देता फिर बताता तो इतना समझ नहीं आता। अब मैंने क्या किया, पहले बना दिया, अब लिखवा दिया, अब समझ आ जाएगा। क्लियर है? चलो तो छापो जरा। चलो तो एक काम करते हैं, अभी आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। और बाकी फिर इसके बाद का पार्ट जो है वो कल के लेक्चर में करते हैं। वहाँ इनकी सारी डिटेल्स लिखेंगे, किसका क्या काम है, कौन कहाँ हेल्प कर रहा है ना, कौन कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो चलो एक बार नोट कर लो, बाकी कल के लेक्चर में करते हैं।